दीपक सेठ, आप क्या कह रहे हैं? तो क्या आपको मालूम नहीं? दीपक सेठ का आसाम ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या? देखो रोहित, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। मैडम ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। दीपक सेठ इसी जेल में थे, अब उन्हें आसाम में जलपाईगुड़ी में ट्रांसफर कर दिया गया है 70 कैदियों के साथ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसे? एक मिनट तारा प्लीज। देखिए सर, जरूर कोई गलती हुई, भूल से शायद उनका नाम इस रजिस्टर में लिख दिया हो और वो यहीं जेल में हो। ऐसा कुछ नहीं है, दीपक सेठ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उनके ऐसा कैदी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरा यकीन मानिए, उन्हें आसाम भेज दिया गया है। अरे लेकिन यूं अचानक कैसे? अचानक कहाँ, वो तो बहुत दिन हो गए। मेरे ख्याल से उन्हें 20-22 दिन पहले से ही पता था। लेकिन उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? वैसे आपका नाम क्या है? ये रोहित है और मैं तारा। अच्छा, तारा सहगल। जी हाँ। तो उन्होंने आपके नाम एक लेटर दिया है। तारा, माय लव, मुझे पता है कि ये खबर सुन के तुम्हें बहुत धक्का लगा होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख चुके हैं कि उसके सामने ये खबर कुछ भी नहीं है। अब तो आदत सी पड़ गई है ये सब झेलने की। मैंने जाने से पहले ये बात जानबूझ के तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि ये जानकर तुम दर्द के घेरे में जकड़ जाती और तुम्हारी वो हालत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत दूर जा रहा हूं मैं तारा, और मैं नहीं चाहता कि तुम वहां मुझसे मिलने आओ, क्योंकि कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे और दुख ही उठाने पड़ेंगे। नहीं, रो मत प्लीज। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, खासतौर पे जब इन आंसुओं की वजह मैं हूं। कितनी अजीब बात है ना, पहली बार तुमसे मिला था तो तुम्हारी हंसी में अपने आप को भुला बैठा था और सोचा था हमेशा खुश रखूंगा तुमको, हंसता हुआ। लेकिन हुआ क्या? हमेशा तुमने मेरे लिए आंसू बहाए हैं और मैं पूछता आया हूं। चुप हो जाओ प्लीज। मुझे पता है हम इस बार बिछड़ के इतनी दूर क्यों गए हैं, इसलिए कि अब के मिलेंगे तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर साथ रहने के लिए मिलेंगे। 8 बरस बाद मैं लौट आऊंगा, तब तक हम लिखते रहेंगे हमेशा, सिर्फ अपनी खुशियों से वाकिफ कराते रहेंगे आपस में और तकलीफों और गमों से अछूता रहने देंगे इस खूबसूरत रास्ते को। जितना कुछ लिखा है समझ तो गई होगी तुम क्या कहना चाहता हूं मैं। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त तुम पे भी वही बीत रही है जो मुझ पर बीत रही है। और ये भी जानता हूं कि तुम अगर मेरी जगह होती तो वही करती जो मैंने किया है। अपना और देवयानी का ख्याल रखना बस। समझ लेना मेरी जिंदगी का हर पल अच्छा बीत रहा है। तुम्हारा दीपक। तारा, it's all right, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। Come on, चल। देखो, दीपक से मिलने मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आसाम, सब कुछ बता देंगे उसे, बच्चे के बारे में। मैं नहीं जाऊंगी, अच्छा है उनके छूटने तक हम ना मिले। लेकिन उसमें तो अभी काफी साल है। तो क्या हुआ, लिख तो सकते हैं ना एक दूसरे को। बच्चे के बारे में भी नहीं, कुदरत के फैसले के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर उसे यही मंजूर है तो ऐसा ही सही, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। और फिर आरज़ू भी तो है, वो सब संभाल लेगी रोहित। मिकी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब भी पता नहीं तुमको पाने के लिए और कितनी शर्तें माननी पड़ेगी मुझे। बस ये आखिरी है। क्या डालो? दरअसल ये बहुत मुश्किल है। अगर मुमकिन ना हो तुम्हारे लिए तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। कैसी बात कर रही हो आरज़ू तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? हाँ? अरे ऐसी कौन सी शर्त है जिसको मैं तुम्हारे लिए मान नहीं सकता? शायद अंदाजा नहीं है तुम्हें कि कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे। और फिर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए? नहीं मिकी, मैं जो तुमसे कहना चाहती हूँ वो इतना मुश्किल है कि अब समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। वो बात खुद मेरे गले में उतरने में बहुत मुश्किल हुई थी मुझे। पता नहीं तुम पे क्या गुजरे। अगर तुम्हें
मंजूर नहीं हो तो छोड़ देना मुझे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे तुम कहकर तो देखो, अंदाजा भी लग जाएगा तुमको मेरे प्यार का। मिकी, मिकी तुम मुझसे वादा करो कि हमारी कभी कोई औलाद नहीं होगी। लेकिन क्यों? तारा के बच्चे की परवरिश करने के लिए। हो सकता है कल को हमारा बच्चा हो जाए और हम उसे तारा के बच्चे से ज्यादा प्यार करने लगे तो? कमाल करती हो आरज़ू, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी तारा और अपने बच्चे के बीच फर्क समझूंगा? अब कल का कुछ कहा नहीं जा सकता मिक्की। हो सकता है तुम फर्क ना समझो, मैं समझने लग जाऊं। हो सकता है ये तारा के साथ कोई धोखा हो जाए। मैं इस गुनाह के साथ जी नहीं पाऊंगी। मैं तुम पे कुछ भी थोपना नहीं चाहती हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मंजूर नहीं हो तो। कौन आरज़ू, मंजूर ना मंजूर का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? देखो, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तुमसे शादी करना चाहता हूँ हर कीमत पर तुम कोई भी शर्त रखो, अपने आप मंजूर हो जाएगी। हालांकि तुम अपने एक ऐसे दोस्त के लिए मुझसे सैक्रिफाइस करने को कह रही हो जिसे मैंने देखा तक नहीं, जानता तक नहीं उसे मैं। खैर, जानना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जिसके लिए तुम इतना बड़ा त्याग कर रही हो, जाहिर है तुम्हारी जिंदगी में उसका एक अहम हिस्सा होगा। और फिर तुम्हारा यह फैसला मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए कठिन है क्योंकि एक औरत हो तुम, और किसी भी औरत का मां बने बगैर जिंदगी में अधूरापन रह जाता है। और फिर जब तुम इतना बड़ा त्याग कर सकती हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? लेकिन क्यों कर रही हो ऐसा? क्योंकि मैं तारा को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तारा ने कहा ऐसा कहने को? मिकी, कुछ मत पूछो मिकी, कुछ मत पूछो। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता अपने इस फैसले पे चल पाओगी तुम जिंदगी भर। बहुत मुश्किल होगी आरज़ू तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल। मुझे अपना कोई मलाल नहीं, क्योंकि तारा का बच्चा भी तो मेरा ही होगा ना। मैं रह लूंगी। काश तारा ये जान पाती कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हो तुम उसके लिए। ऐसे क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरी तो नहीं है कि जिसके लिए हम त्याग और शहादत करें उसे इसका पता ही हो। कुछ लेना थोड़ी ना उससे हमें। नहीं आरज़ू, जिंदगी बहुत फैली हुई है। हमारे एहसानों को हम जताएं या ना जताएं, लेकिन जिसके लिए किए जा रहे हो अगर उसे पता चल जाए तो अच्छा ही है ना। मिकी, मुझे ऐसा लगता है कि तारा को इस बात का एहसास कभी नहीं हो पाएगा। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर की आवाज है। और तुम जो भी कर रही हो अपनी मर्जी से कर रही हो ना, किसी के दबाव में तो नहीं ना। गो अहेड। तारा, कैसे बताऊं मैं मिकी को कि मैं वाकई दबाव में आकर ऐसा कर रही हूँ? तुमने और कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा है मेरे लिए? अच्छा, तो यहाँ पर मेरा बात होता है, मेरा बात चलता है यहाँ पर। तो तारा बोली ना अभी, अच्छा बात करो, तो मेरे से ज्यादा छूटा बात और क्या होएगा? क्या होएगा? तो तुम एंट्री के लिए तैयार खड़े थे। HDYN मतलब हाउ डिड यू नो? पागल हो गए तुम। हाउ डिड यू नो का होगा HDYK। क्यों? वो तो हाउ डिड यू कनो हो जाएगा यार। क्या बात करता है यार तुम भी? कनो? हाँ। सुनो, अगर तुम इसी तरह हरकतें करते रहे ना तो तारा अपना बिजनेस तुम्हें नहीं सौंपेगी। अब क्यों भाई? उधर दुबई में मैंने पूरा एक साल अपने डैडी का कपड़े का दुकान संभाला ना। अभी तो खाली आधा साल पहले का तो बात है नहीं। क्या बात करता है यार? लेकिन डैनी, कपड़े की दुकान चलाना और होटल चलाना दो अलग चीजें होती है, पता है ना तुम्हें? अलग कैसे है यार? मुझे मालूम है, होटल चलाना कोई खाने का काम नहीं है, खाना खिलाने का काम है। बंद करो यार तुम ये उल्टी सीधी बातें। अगर तुम इस तरह बात करोगे कौन यकीन करेगा तुम पर, और कौन तुम्हें डिपेंडेंट समझेगा?
अगर तारा कर सकती है तो तेरे को क्या तकलीफ है? अरे चुप करो यार तुम बस। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरअसल तारा चाहती है कि जब वो बाहर जाए तो तुम उसका थोड़ा बहुत काम संभाल लो, ठीक है? विल यू डू इट? हाँ करेगा ना, काहे को नहीं करेगा? डैनी इधर आओ और मेरी बात सुनो। इस तरह तुम्हारे बेफिक्रे बने रहने से कुछ नहीं होगा। मेरे जाने के बाद सारा काम तुम्हें संभालना है। इस होटल की एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसेस और बाकी सब बंदोबस्त तुम्हारे जिम्मे रहेगा। मेरी एब्सेंस में तुम ही असली मालिक होगे। सही खबर लाए हो? जी हाँ, अपने कानों से सुना तुमने? अपने कानों सुना, अपनी आंखों से देखा है। तो तारा उस लफंडर को छोड़ के जा रही है अपने पीछे। देखिए ऐसा ही है, मेरी समझ में नहीं आता औरत इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि औरत इतनी होशियार और चालाक भी हो सकती है। मतलब? आपको ये लगता है कि डैनी किसी काम का नहीं है, खाते पीते घराने का, और अकल उसकी 10 साल के बच्चे जैसी है। यही तो है, उससे बड़ा बेवकूफ और कहाँ मिलेगा। लेकिन डैनी में एक प्लस पॉइंट है जो हमारे बॉबी में नहीं है, जिससे तारा को फायदा हो सकता है। हेलो हेलो बॉबी, जो खबर मैंने सुनी तुमने भी सुनी होगी। जी हाँ सहगल साहब, जो खबर मैंने सुनी है वो आपने भी सुनी है, और जो आपने सुनी है वो खबर सही सुनी है। लेकिन ये खबर ज्यादा देर तक सही नहीं रहेगी। उसका मुझे यकीन है, फिर भी ताकीद किए देता हूँ, तारा जाते वक्त अकाउंट बुक्स और चाबियां तुम्हारे हाथ थमा के जाए। इससे आसानी रहती है, वरना कई चालें चलनी पड़ेंगी। डोंट वरी सहगल साहब, मैं आपसे मिलने आता हूँ ना। ना 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 ना, जब तक तारा वहां मिलने की कोशिश मत करना, सिर्फ फोन पर बात करेंगे। ओके, गुड लक। आइंदा भी हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। जी। किसके बारे में? तारा के बारे में। होशियार हो, हमेशा कान और आंख खुले, जुबान पर ताला। तू जा रही है तारा? नहीं तारा, प्लीज प्लीज तारा, मुझे छोड़कर मत जा तारा। नहीं तारा प्लीज। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जा रही हूँ? और तू अकेली थोड़ी ना है, तेरे साथ रोहित है, डैनी है और तेरी बच्ची भी तो है। रोहित और डैनी मेरे साथ थोड़ी रहते हैं, और मैं उनसे इस तरह थोड़ी बात कर सकती हूँ जैसे तुझसे करती हूँ। क्यों नहीं कर सकती बात है? पागल हो गई है क्या? क्यों नहीं कर सकती बात? अरे मैं छून नहीं सकता क्या? मेरे को कान नहीं है क्या? है? मेरे को आंखें नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, कि पेट में आंत नहीं है? मेरे से बात तो क्यों नहीं कर सकती? कमाल है यार तारा, देखो ना, मैं 6 दुनिया भर की बातें करता हूँ इसके साथ, और ये मेरे से बात नहीं कर सकती। कोई तरीका है यार ये? वो बात नहीं है डैनी, तो फिर तुम्हारी बात अलग है। तुम लोग सब मुझे अकेले छोड़ के चले जाते हो। एक तारा है जो हमेशा मेरे पास रहती है, और अगर वो भी चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। एमटीटी मरे टरे दुश्मन। कमाल करती है यार, तू मरेगी तो ये बेचारी छोटी चिड़िया का क्या होगा? क्या होगा चिड़िया का? देख शीना, तुझे अकेले रहना तो सीखना पड़ेगा, और फिर मैं हमेशा के लिए थोड़े ना जा रही हूँ, थोड़े ही दिनों के लिए, और फिर फोन पे तो हमारी बात होती रहेगी। नहीं, तू समझ नहीं रही है, कोई जरूरी भी तो नहीं है तेरे जाना। बच्चा यहाँ भी तो पैदा कर सकती है। कैसे? तुझे पता है ना ऐसा करने से क्या होगा? मैं तुझे अपने साथ ले चलती अगर ले जा सकती तो, लेकिन तुझे पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि बेबी प्रीमेच्योर था, इसलिए उसको साथ लेकर ट्रैवल नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ रुक जा प्लीज, नहीं तो मैं बच्ची को यही छोड़कर तेरे साथ चलती हूँ। ऐसी बातें मत कर शीना, मुझे तकलीफ होती है। क्या फायदा, मुझे भी परेशान करती है तू। अरे यार छीना बाबा, तू तारा की प्रॉब्लम तो समझ नहीं। कुछ नहीं समझना मुझे, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। पहले माँ बाप ने दूर कर दिया, फिर करण भी चला गया, और अब जीजो भी चला गया, और अब ये भी छोड़ के जा रही है। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। क्यों इतना एसपी करती है यार? क्या एसपी कर रहा है? साफ साफ बोल। एसपी बोले तो सेल्फ पिटी, खाली पीली अपने आप को बेचारी, छटोड़ा छापन करने के चक्कर में। जानी तू बीच में मत बोल यार प्लीज। देख शीना, मैं जा रही हूँ तो वापस लौट कर भी तो आऊंगी। तू अपने आप को अकेले क्यों समझ रही है? और अकेले होने में अपनी कोई गलती थोड़ी ना होती है। देख मेरी तरफ देख, मैं भी तो अकेली हूँ, लेकिन ठीक हूँ। वहां पर भी तो मैं अकेली होने वाली हूँ, और यहाँ तेरे पास सब है। लेकिन आरज़ू भी तो आ जाएगी ना वहाँ। हाँ आएगी, लेकिन कब? लास्ट के 1 महीने के लिए ना। और तब तक अगर तेरी कंडीशन ठीक हो गई तो तू भी आ जाना। नहीं, मैं नहीं आ सकती वहाँ इस आफत के साथ।
खबरदार शीना, जो अपनी बच्ची के लिए इस तरह कहा तो तू भी उसके साथ वही करेगी जो तेरे पेरेंट्स ने तेरे साथ किया था। उन्हें कसूरवार ठहराती है, अब उसके साथ तू क्या कर रही है बोल? तो और क्या करूं? मेरा अपना पति भी तो नहीं है मेरे साथ, और तुम लोग उसको वापस लाने की भी सोचते नहीं। और तुझे तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। शीना ऐसी बातें मत कर, हम क्या नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार फिर एक आखिरी कोशिश करने जाऊंगी उसके पास, जबकि तू ज्यादा आस मत रखना। अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। वेरी गुड तारा। हाँ डैडी, मैं जाऊंगी उसके पास, जाके मिलूंगी उससे। कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद मान ही जाए। तू यहाँ शीना के पास रह, ओके? बाय शीना, मैं हूँ तेरे पास, हाँ? फिकर नॉट, हाँ? डैनी, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? इसलिए कि तुम अपने घर लौट जाओ। चीजों, इस तरह तुम अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो और अपने साथ जुड़ी हुई 2 जिंदगियों को भी पूरी तरह तबाह कर रहे हो। बेकार की बातें मत दोहराओ तारा, कोई फायदा नहीं है इन बातों से। अगर शीना और उसकी बच्ची की किस्मत में अकेले रहना लिखा है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। कर सकते हो तुम, कर सकते हो। एक बार अपने घर लौट जाओ, देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तारा किसी की भी किस्मत में। और मैं होता कौन हूं उन लोगों की किस्मत बदलने वाला या बनाने वाला? मैं तो ऊपर वाले के बताए रास्ते पर बस चले जा रहा हूं। उसके नजदीक पहुंचने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए तारा। मुझे सिर्फ शांति चाहिए। और वैसे भी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। इसलिए समझ में नहीं आएगा मिस्टर जीजो, क्योंकि तुम समझा ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है तुम्हारे सही होने की। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि तुम अपने फर्ज से हाथ झाड़ना चाहते हो, इसलिए भगवान की आड़ ले रहे हो? अरे भगवान तो हर जगह है, कहां भटक रहे हो उसकी तलाश में? भगवान तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इन ड्रग्स और चरस गांजे के नशे से तुम्हें लगता है तुम भगवान के नजदीक पहुंच जाओगे? अरे भगवान तो तुम्हारे फर्ज में है, तुम्हारी जिम्मेदारी में, अपने यकीन में। इस तरह तो तुम भाग रहे हो, मुंह मोड़ रहे हो अपनी हकीकत से। मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है तारा। और अगर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कोई दुख भी नहीं होगा। हर एक के बस की बात नहीं है। सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हें कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा है। वैसे तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह मोड़ने का, क्योंकि तुमने शीना से शादी की, उसे मां बनाया, और आज उस बच्चे की परवरिश की खुशियां और तकलीफें तुम बांटना नहीं चाहते हो। खुदगर्ज बन के भाग आए हो वहां से। इसमें खुदगर्जी की क्या बात है तारा? अपनी बच्ची की खुशी के लिए जो भी कुछ शीना को देना चाहिए मैं दे रहा हूं। जीजो, एक बार अपने बच्चे को सीने से लगा के देखो, वही मिल जाएगा तुम्हें अपना भगवान। इस गंदी गली में भटकने से नहीं मिलेगा वो। जीजो प्लीज मेरे साथ चलो ना, प्लीज। नहीं तारा, मैं भगवान को छोड़ के नहीं जा सकता। तो मत छोड़ो जीजो, कौन कहता है छोड़ो, लेकिन उसे खोजते रहने का लालच तो छोड़ दो। एक बेबस औरत और बच्चे के लिए प्लीज अपने घर लौट चलो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भगवान तुम्हें यहाँ मिलने वाला है, तब भी तो तुम अपने घर रह सकते हो। जब चाहो यहाँ चले आना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस एक बार यहाँ से निकल चलो। नहीं तारा, आई एम सॉरी। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारी बात को टालना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं रह सकता वहां। बच्ची के लिए भी नहीं। क्या बच्ची तारा, वो सिर्फ एक हाड़ मांस का लोथड़ा ही तो है। जीजो। हाँ तारा, बहुत सी बातें ऐसी होती है जीवन में जिनसे इंसान को लगाव हो सकता है तारा। ये लड़की सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला है, लेकिन उसके साथ रहने से बेकार के जज्बात उमड़ सकते हैं दिल में, यू नो। पर इट्स यूजलेस, क्योंकि कुछ भी अपना पराया नहीं होता है तारा, कुछ भी अपना पराया नहीं होता। ये सब दुनिया की बनाई हुई रीतें हैं, बेकार की हैं। ये लड़की एक दिन बड़ी हो जाएगी, अपने रास्ते पर चल पड़ेगी, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी हो जाएगी तारा। फिर क्या फायदा ऐसी चीजों से मोह लगा के जो कल अपनी नहीं होनी है? क्या फायदा ऐसी बातों से दिल लगा के? You see? It's all pointless, तारा। It's all useless. जीजो, समझने की कोशिश करो, अपने आप के लिए ही सही। जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो वहां एक ना एक दिन तुम्हें चोट जरूर पहुंचेगी। होगा तारा, अगर होना होगा तो वो भी होगा। जीजो, तुम अपनी किस्मत को बदकिस्मती में बदल रहे हो। वो सिर्फ इसलिए तारा क्योंकि ऐसा होना लिखा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जीजो प्लीज प्लीज अपने घर चले चलो। नहीं तारा, शीना की किस्मत में अकेले रहना लिखा है, उसे अकेले जीना होगा। मैं तुम्हें अपनी बीती जिंदगी का एक हिस्सा दिखाऊंगा शीना। अब मेरा अतीत देखना तुम, और
फुसलाऊंगा मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं। और तुम एक छोटे से बिल में रहने वाली चुटिया बन करके रह जाओगी जरा सी। तुम्हें हारी हुई औरत हो जिसे एक आदमी ने धोखा दिया है, नीचा दिखाया है तुम्हें। शादी में तुमने मुझे इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था शीना। तू अकेली है शीना, बिल्कुल अकेली, कोई नहीं है तेरे साथ। अकेले ही जीना पड़ेगा जिंदगी भर। ये दुनिया तो भेड़ियों और जंगली कुत्तों से भरी पड़ी है। हर कोई तुझे फाड़ कर खाना चाहेगा। तुझे पता नहीं है कि तेरी तरह जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ दुनिया क्या करती है। तू भाग जा, जहाँ तुझे कोई बचाने वाला मिले। जा, भाग जा शीना, भाग जा। नहीं, 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 मैं नहीं भाग सकती। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बच्ची को छोड़ के। नहीं।